आगे आप देखिए खबर बीजापुर से। दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो वहीं नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बीजापुर से बता रहे हैं हम। दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ लगातार जारी है। पूरे दिन से ही मुठभेड़ चल रही है। पहले 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अब पुष्टि हुई है 7 नक्सली के शव बरामद भी कर लिए गए। एसपी ने इस पूरे मामले में पुष्टि की है और गंगलूर के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और चले इस खबर को लेकर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी नवीन मोरला इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नवीन, ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो आत्मसमर्पण लगातार हर 1 या 2 दिन में नक्सली कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुठभेड़ चल रही है बीजापुर के जंगलों में 7 नक्सली मारे गए और उससे ज्यादा गमगीन तो यह है कि 2 जवान शहीद हो गए। खबरें आ रही थी मुठभेड़ को लेकर, जहाँ पे एसटीएफ कोबरा और डीआरजी के जवान जो सर्चिंग पे निकले थे। तो गंगलूर का जो एरिया है, जो बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो लास्ट बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे लगातार नक्सलियों और जवानों के द्वारा मुठभेड़ की खबरें शामिल निकल कर रही थी, जहाँ दोपहर तक 5 माओवादियों के ढेर होने की खबरें आई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई थी। हालांकि मुठभेड़ की पुष्टि की गई थी, मगर इतनी नक्सली मार पुष्टि नहीं की। और अब खबर निकल कर आ रही है कि जहाँ 7 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और वहीं से जो हमारे जवान हैं वो शहीद भी हो गए हैं और 1 जवान घायल हुए हैं और उनका भी उपचार चल रहा है और सुरक्षा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, लेकिन हम देख रहे हैं कई नक्सली, बड़े बड़े नक्सलियों को जो आका है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ये कौन से जो नक्सलियों का गैंग है कहा जाए जो सक्रिय है इस वक्त, और मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं, ये तरह से सफलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? क्या कुछ वहां एसपी और कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? सर्च ऑपरेशन क्या चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुठभेड़ हुई है उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सर्च करने के दौरान 7 शवों को बरामद किया गया है। साथ ही अन्य जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। हालांकि सुरक्षागत कारणों की वजह से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और बाकी जो 7 माओवादी ढेर हुए हैं उनकी पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। जी जरूर नवीन, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ खड़ा हो जाता है कि आखिर कब ये सर्च ऑपरेशन की जरूरत पड़ी थी? सबसे बड़ी चीज यही है कि हम देख रहे हैं लगातार जंगलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या इस इलाके में जो नक्सली गैंग अभी भी सक्रिय है वो आत्मसमर्पण नहीं कर रही है? क्या उनसे वार्तालाप भी की गई, कोशिश की गई थी क्या मुखबिर के जरिए? जी, सुरक्षा बलों के द्वारा जो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार जो सफलताएं मिल रही है और कहीं ना कहीं बड़े केडर जो हैं वे आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और बड़े केडरों को जैसे कि इरमा जो थे उनको भी सुरक्षा बलों ने जो ढेर किया था, इन सबके परिणाम के फलस्वरूप जो माओवादी संगठन है वो लगातार कमजोर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रहे हैं। लेकिन जो आज की जो मुठभेड़ है इसमें गंगलूर एरिया कमेटी के लीडर डीवीसीएम का जिक्र जो आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीवीसीएम की जो टीम है जो 30 से 40 संख्या में होती है, तो इनके साथ मुठभेड़ की खबरें जो निकल कर आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और 7 माओवादियों को ढेर भी किया गया है और कहीं ना कहीं डरे हुए जो बड़े केडर हैं वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इसलिए इस तरह के जो माओवादी केडर हैं वे भी बैकफुट पर आने की स्थिति से है। जी बिल्कुल नवीन, 7 नक्सलियों के मारे जाने की तो पुष्टि हुई और कितने नक्सली वहां इस वक्त बताए जा रहे हैं लगभग? जी, सर्च ऑपरेशन जारी है और हालांकि जो सुबह से जो हमारे जवान जो लगातार मुठभेड़ में है उनको बैक किया गया और नए टीम को नए सुरक्षा जवान जो टीम है उनको जंगल में फिर रवाना किया गया है और इस तरह जो मुठभेड़ की जो प्रक्रिया है वो जारी है, लगातार चल रही है और संभावना यहाँ भी बताई जा रही है कि जो माओवादी साथ दे हुए हैं उनकी संख्या और बढ़ने के भी आसार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। तो डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है जो बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र में चल रही है। 7 नक्सली मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं, कुछ जवान घायल भी हुए थे, लेकिन फिलहाल उनके स्वास्थ्य सही बताया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरी संयुक्त कार्रवाई है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है इस वक्त, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक सर्च ऑपरेशन नहीं किया जाएगा जंगलों के अंदर
तब तक पता नहीं चलेगी नक्सली किस मांद में और कहां तक छुपे हुए हैं, क्योंकि वो नक्सल जो है उनका पुराना घर है जंगल, और ऐसे उन जंगलों में अब जाना जब शुरू किया जा रहा है, क्योंकि डेडलाइन के तहत काम हो रहा है, तो ऐसी और चीजें आपको देखने मिलेंगी।